खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम पहुँचे। खुदावंद का नाम ऊंचा हो, खुदावंद का नाम ऊंचा किया जाए। सब माबूदों को हम शर्मिंदा करते हैं जो कि बुत हैं, इब्लीस की चालें हैं। अब दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, लेकिन ज़िंदा खुदा हमारा खुदा है, लश्करों का खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, हमारा बादशाह, हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। मेरे अज़ीज़ों, ज़माना आखिर में हम जा रहे हैं और हर रोज़ जो है हम मसीह की आमद के करीब तर होते जा रहे हैं। आप कई दफ़ा महसूस करते होंगे कि मैं इतना एश्योरिटी के साथ कैसे ये बात करता हूँ, या इतना ऐसे बात कैसे करता हूँ कि जैसे ये बड़ा रियल इवेंट होने वाला है। तो मेरे अज़ीज़ों, वाकई ही ये बहुत बड़ा रियल इवेंट होने वाला है। इसकी एश्योरिटी ये है कि बाइबल में लिखा है कि ये सब तमाम बातें जो हैं वो बरहक हैं, सच्ची हैं, क्योंकि इनको लिखवाने वाला सच्चा है, खुदा का रूह है। खुदा खुद जो है इन बातों को लिखवाने वाला है। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि उसने सच्चा कलाम हमें दिया है। और आप ये देखें कि जितनी भी बातें नबियों ने की जो मसीह के बारे में, पहली आमद के बारे में थी, वो हरफ ब हरफ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। एक एक बात जो है वो पूरी हुई। कोई भी तो बात नहीं रह गई जो पूरी ना हुई हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी आमद के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सब पूरी होकर रहेंगी। और हम चाहे माने या ना माने, हम चाहे इस पर गौर करें या ना करें, हम चाहे इस चीज़ को अहमियत दें या ना दें, लेकिन मसला ये है कि गॉड हैज़ वेटेड इनफ। आप ये देखें कि 2000 साल का अरसा बीत गया, और पतरस के दूसरे ख़त में लिखा है कि आखिर ज़माना में बहुत सारे लोग जो हैं वो ठट्ठा करने वाले आएंगे, और वो आकर इस बात पर ठट्ठा करेंगे, इस बात की हंसी उड़ाएंगे। और अमूमन कई दफ़ा बात होती है, आपने सुना होगा, हो सकता है आप किसी दोस्तों में किसी ने कहा हो, जी छड्डो जी 2000 साल हो गए, लोग यही कहते रहे। एवरी पर्सन, हर ज़माना में कोई जंग हो जाती होगी, या कोई ज़लज़ला आता होगा, कोई बारिश आ जाती होगी, कोई पानी आ जाता होगा, तो लोग कहते होंगे कि ये छड्डो यसु मसीह आने वाला, बस कि बदल आज बने ना, आज यसु मसीह आने वाला। तो ये बातें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने भी यही कही, और हमारा भी गुजर जाएगा वक्त, हमारे बाद इतनी नस्लें आ जाएंगी। मेरे एक भाई दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वो कहते जी अभी तक तो इंसान मरीख पर भी नहीं गया, यानी कि मार्स पर भी नहीं गया। अभी तो बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो डिस्कवर होने हैं, तो अभी कैसे आ सकते हैं यीशु। तो मैंने फिर उन अजीज़ से दरख्वास्त की, मैंने कहा भाई बाइबल में कहाँ पर लिखा है कि इतने स्टार्स डिस्कवर हो जाएंगे तो फिर यीशु मसीह आएंगे, या इंसान जो है वो मार्स पर या मरीख पर पहुँच जाएगा तो फिर यीशु मसीह आ जाएंगे। ये आपको किसने ऐसा बता दिया, या किसने ऐसा सिखा दिया कि जी फ़लाँ दुनियाएं जो हैं, या हम चांद सितारों को डिस्कवर करेंगे तो मसीह आएंगे। तो ये बस हीले बहाने हैं लोगों के दिलों में, हम सब के दिलों में, क्योंकि हमारा दिल बड़ा ही हीला बाज है, बहाने बाज है। और ये सब बहाने हमारे दिलों में क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि वी वांट टू लिव इन द स्टेट ऑफ डिनाइल। हम जो है एक इनकार की हालत में रहना चाहते हैं। हमारे अंदर जो है जो हमारे अंदर की जो बुराई है हमारे अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वी एस इन फॉलन नेचर, हम जो है वो देखा जाए तो ज़ाती तौर पर या ज़ात के हिसाब से तो गुनाह के अंदर ही पैदा हुए, और तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, या कईयों ने अभी तक वो भी नहीं लिया। तो लेकिन हमारी इंक्लिनेशन जो है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे होते हैं, तो इंक्लिनेशन जो है हमारी हमेशा आसानी की तरफ, तन आसानी की तरफ और बुराई की तरफ ही जाती है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं सामने, और वी ट्राई टू मेक इट लुक वेरी नाइस एंड बेटर, वी ट्राई टू मेक इट लुक वेरी रीज़नेबल, जस्टिफाइबल। मंतक की बात हम करते हैं हमेशा कि जी मंतक से हमें समझाया जाए, ईमान को छोड़ें, ईमान क्या चीज़ है, बातें जो है वो मंतक की जाएँ, हमें जो है वो टू दी पॉइंट, यानी कि हमें अकल में बात आनी चाहिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं खुदा की जो हमारी अकल से बाहर हैं, लेकिन फिर भी हम ईमान के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं। वरना खुदा तो हमें नज़र नहीं आता,
लेकिन हम मानते हैं कि खुदा है, क्योंकि जब वो हमसे बोलता है, जब वो हमसे कलाम करता है, तो फिर हमें महसूस होता है कि वाकई खुदा है और वो ज़िंदा खुदा है, ज़िंदा किताब उसकी ये बाइबल, और वो कलाम करता है जब भी हम उससे बात करते हैं। मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे। हमने 14 आयतों तक तो पढ़ लिया और आखिरी ज़माने की स्टडी को हम जारी और सारी किए हुए हैं और देख रहे हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदावंद की आवाज़ हमें क्या सिखाती है। लिखा है कि मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15, मत्ती 24:15, मत्ती दी इंजील ओदा 24वां अध्याय और 15वीं आयत। लिखा है कि बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुक़द्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हों वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर ये जो बात की है, ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं, लोगों के बड़े बड़े डिफरेंट नज़रियात हैं, और बाज़ औक़ात तो इतनी हीटेड डिस्कशंस हो जाती हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं, लड़ाई तक नौबत आ जाती है, मुंह बसोर लेते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ जाते हैं, क्योंकि कोई कहता है ये फ़लाँ की बात हो रही है, मैं कहूँगा नहीं ये फ़लाँ की बात है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ कि हम सब कहीं ना कहीं वो सही होते हैं अपनी बात को कहने में, और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम कई दफ़ा गलत नहीं होते, बस थोड़ा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि हम मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, हम डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हमें गलत लगता है। एक शख्स जो है अगर वो मशरिक़ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो वो कहेगा कि देखो सूरज निकल रहा है, लेकिन एक शख्स जो है वो मगरिब की तरफ अगर मुंह करके निकल रहा है तो उसको तो नहीं नज़र आ रहा, वो कहेगा नहीं निकल रहा सूरज, सिर्फ रोशनी है। तो लेकिन वो दोनों ही सही हैं, लेकिन उनका देखने का अंदाज़ फ़र्क है। तो इसीलिए इस आयत को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि बाइबल की जो प्रोफेसीज़ हैं, बाइबल की जो नबूवतें हैं, वो मल्टीपल फुलफिलमेंट रखते हैं। मल्टीपल फुलफिलमेंट को उर्दू में कहेंगे कि एक से ज़्यादा दफ़ा पूरा होना, यानी कि ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ जो कहा गया है, ये जिसको अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन भी कहते हैं, जिसका जिक्र दानियल की किताब में है, लेकिन ये बहुत दफ़ा हो चुका है। क्योंकि आप ये देखें कि दानियल नबी ने जब इसका जिक्र किया था, जो कि हम देखेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पर जो है एटलीस्ट 5 दिन तो ज़रूर लग जाएंगे, क्योंकि इसको अगर हम सही तरीके से समझना चाहते हैं, इसको अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं, तो वी नीड सम गुड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि ये जो उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ है, ये सिस्टम का नाम भी है जो कि मुखालिफ मसीह इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये मुखालिफ मसीह को भी कहा गया है, जो कि एंटी क्राइस्ट हिमसेल्फ है, यानी कि एक पर्सन भी है, और ये एक सिस्टम भी है, ये उसका मज़हब कह लें या उसका जो है वो सिस्टम है जिसको वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। और ये वो बिल्डिंग भी है, या वो इमारत, या वो कह लें कि वो स्ट्रक्चर भी है, जो कि यरूशलेम के अंदर कोहे मोरिया पर, यहाँ पर खुदावंद की हैकल है, यानी कि माउंट मोराया पर वो जो है वो जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें अलाउ किया जाएगा कुर्बानियाँ, ये उसको भी कहा गया है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो शख्स ये समझता है कि ये उस हैकल की या उस स्ट्रक्चर की या उस बिल्डिंग की बात हो रही है, या तो वो भी ठीक कह रहा है। दूसरा शख्स कहता है कि नहीं ये बेसिकली एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, वो भी ठीक कह रहा है। तीसरा शख्स जो कहता है वो कहता है कि नहीं ये बेसिकली गलत उस सिस्टम की बात हो रही है, उस पूरे निज़ाम की बात हो रही है, आप दोनों गलत करें। तो वो सारे सही कह रहे होते हैं बेसिकली। और फिर आप ये देखें कि कुछ लोग जो हैं वो पास्ट में गुजर चुकी हुई चीज़ों को भी जो है वो इस हवाले से लेकर आते हैं। जैसे कुछ लोग जो कहते हैं कि जी रोमन चर्च जो है, या पोप जो है, या रोम जो है, ये उसकी जिक्र हो रहा है। कुछ कहते हैं जी रशिया का जिक्र हो रहा है। कुछ कहते हैं कि जी ये कम्युनिज़म यानी रशियन कम्युनिज़म का जिक्र हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है वो जो एक्चुअल रोमन एम्पायर थी, जो रोमी हुकूमत थी, ये उसका जिक्र है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये यूनानी हुकूमत जो एंटियोकस एपिफेनस आया था, ये उसका जिक्र है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगेन वही बात आ गई कि आप सब सही कह रहे हैं, क्योंकि ये वो आयत है जिसकी मल्टीपल फुलफिलमेंट्स हैं। सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि दानियल नबी के बाद
उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ की जो फुलफिलमेंट थी वो कब हुई थी? जब एंटियोकस एपिफेनस ने आकर सेकंड टेंपल जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि डैनियल के बाद जब असीरी में से लोग वापस गए तो नहमिया नबी जो थे उन्होंने यरूशलेम की जो दीवारें थी उनको रीबिल्ड करवाया था। ही वॉज द कप बेरर, वो जो थे वो साकी थे, अरतखशिश्ता बादशाह के वो साकी थे, और शाह फारस था वो, यानी पर्शियन किंगडम का वो किंग था। तो उसने फिर अलाउ किया था नहमाया को कि वो अपने लोगों को लेकर जाए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साइरस जो है किंग, शाह फारस खोरस, और फिर दारा मादी जो है ये बादशाह, इन्होंने भी अलाउ किया। और अज़रा नबी के दौर में, अज़रा जो नबी कह रहा हूँ, अज़रा जो कि एक फ़कीही थे, एक स्क्राइब था, उनके दौर में उन्होंने किताब भी लिखी, अज़रा की किताब, उन्होंने जो है वो लोगों को लेकर आए। तब क्या हुआ कि ज़रबाबल नाम एक शख्स उठा था जो कि यीशु मसीह के नसबनामा में जिसका जिक्र है, ही वाज वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ मेरी, मुकद्दसा मरियम के जो हैं वो फोर फादर्स में थे। वो दाऊद की बादशाही नस्ल में से थे ज़रबाबल। उन्होंने एक हैकल बनाई थी जिसको सेकंड टेंपल कहा जाता है। पहली जो हैकल है वो सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, जो कि 586 BC में नबूकदनेस्सर ने तबाह कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 70 ईयर्स की असीरी होती है, 70 साल का एग्जाइल पीरियड है। उसके बाद जब वापस आते हैं तो आकर उन्होंने दोबारा जब हैकल को रीबिल्ड किया, और उस हवाले से आप ज़करिया की किताब देखें, मलाकी की किताब देखें, हिज्जी की किताब देखें, सफनिया वगैरह, ये सब लोग जो है वो उस ज़माने में थे और प्रीचिंग कर रहे थे। और हारून भाई ने जो नबियों की कहानी में इसका बड़ा अच्छे तरीके से डिटेल में आपको हिस्ट्री बता रहे हैं। तो तब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो यूनान की जब हुकूमत उठी, सिकंदर आज़म जब उठा, उसके 4 जनरल थे, तो उन्होंने जो है वो हुकूमत शुरू की। और बतलीमूस जिसको हम कहते हैं, या पटोलमी जिसको कहा जाता है, वो मिस्र पर हुक्मरान था। और सलूकस जो था वो उसने क्या किया कि उसने मिडल ईस्ट पर हुक्मरानी शुरू की, यहाँ बाबल वगैरह में। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि बतलीमूस यानी मिस्र का हुक्मरान जो कि इसका जनरल था, सिकंदर आज़म का, अलेक्जेंडर का, और उसकी सलूकस जो फैमिली थी, उनके दरमियान जो है वो जंग होती है। और फिर जो बादशाह है, जब मिस्र की हुकूमत इनके ऊपर थी, इसराइल के ऊपर, तो ये थोड़ा खुशहाली में थे फिर भी, लेकिन जब वो यूनानी आए तो उन्होंने आकर क्या किया कि कब्ज़ा कर लिया। एट दैट टाइम क्या हुआ कि सूअर की कुर्बानी जो है वो पाक मज़बा के ऊपर, जो कि पाक मकाम के अंदर है, उसके ऊपर सूअर की कुर्बानी जो है वो चढ़ाई गई। और वो जो बाहर एक मज़बा है, पीतल का मज़बा था, उसके ऊपर भी, और वहाँ पर सूरों को ज़बह किया गया और बनी इसराइल के काहिनों को पकड़कर कत्ल किया गया। और वहाँ पर जब कत्ल किया जाता है उनको, तो उनको फोर्स किया गया कि वो सूर की कुर्बानी करें, और बहुत सारे जो काहिन थे उन्होंने इनकार किया, जिसके नतीजे में वो कत्ल किए गए। अगर आप मकाबियों की किताब पढ़ें तो मैकाबीन की जो किताब है, जो हिस्टोरिकल बुक है, उसमें इसका जिक्र है। और वहाँ पर जो है एंटियोकस एपिफेनस, उसने अपने आप को एपिफेनस इसलिए कहा था कि एपिफनी जो है वो, एपिफनी जिसको लोग बोलते हैं, एपिफनी का मतलब होता है खुदा का ज़हूर। तो वो ये कहता था कि ही वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम ग्रेको रोमन एम्पायर जिसने खुदा होने का दावा किया था। और उसके बाद फिर जितने भी किंग्स आते थे उनको वो गॉड समझते थे, और उस वक्त एपिफेनस उसने अपना नाम रखा था। और वहाँ पर जो है उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ जो है पहली दफ़ा रखी गई, क्योंकि सूअर जो है वो मकरूह जानवर है, नापाक जानवर है। और उसकी फुलफिलमेंट तब हुई जब यूनानी हुकूमत ने ये काम किया। और तब जो है एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, जिसको यहूदा मकाबी ने जो है वो किया था, लीड किया था 155 के 146 BC में। और उन्होंने फिर इवेंचुअली जो है वो हैकल का कब्ज़ा छुड़ाया था। और ईद तजदीद जिसको हम फीस्ट ऑफ डेडिकेशंस भी कहते हैं, वो मनाई गई थी वहाँ पर, जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील में मौजूद है कि फीस्ट ऑफ लाइट्स भी जिसको कहा जाता है, या हनुका की ईद भी जिसको कहा जाता है। तब उन्होंने क्या किया था कि वो मज़बा के जो पत्थर थे, जो 12 पत्थरों का मिलकर मज़बा बना था, उनको हैकल के एक कोने में रख दिया था। और उन्होंने फिर क्या किया कि उस कोने में जब पत्थरों को रखा तो उन्होंने कहा था कि जब मसीह आएगा तो वो हैकल को डेडिकेट करेगा और इन पत्थरों को दोबारा पाक करेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि इनको पाक कैसे किया जाए। हालांकि उनके पास वो सिलसिला था रेड हैफर की जो कुर्बानी, सुर्ख बछिया की कुर्बानी वाला, लेकिन वो उस पर अप्लाई नहीं होता था। बहरहाल ये हुआ कि यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं कोने के सिरे का पत्थर हूँ,
और हैकल की जो डेडिकेशन है और खुदावंद का नूर जो है वो हैकल में आप मौजूद हुआ। सबसे पहली जो फुलफिलमेंट हुई थी उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ की, वो एंथियाकस एपिफनस की शक्ल में हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब रोमन एम्पायर आती है तो रोम ने आकर भी इसको आगे बढ़ाया। इसकी स्टडी हम जारी रखेंगे मेरे जो, ये बहुत खूबसूरत स्टडी है, ये बहुत डीप स्टडी है। इसके बारे में हम और ज़्यादा तफसील से जानेंगे और फिर हम आने वाले दिनों में देखेंगे मुखालिफ मसीह क्या है और कैसे मुखालिफ मसीह आएगा और फाइनल फुलफिलमेंट क्या है उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ की, व्हाट इज़ द अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। और हमारी ज़िंदगियों में जब वो नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।